विभूतिरस्ति चिकितो पुनीहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। दिवाली देकर जनक से महावीर भगवान की, काकेश्वर बाहुबली भगवान की, उत्तरप्रदेश भगवान की, जन्मपुर मानी माता की, कुंदकुंदाचार्य भगवान की, श्री शरी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री सागर जी महाराज की, तख्तजी पट्टाधीश आचार्य सुमण गुरु धर्म सागर जी महाराज की, हम शिक्षा ज्ञान श्रोमणी आचार्य तपसी सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, एक कमलाकर बराज की, बिछड़ा की कुछ इस अदा से सारा रुख ही बदल गया। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जैसे ही प्रातः काल समाचार चैनलों के माध्यम से लोगों ने सुना, कुछ तो लोगों की सांसें ही रुक गई। वो उन लोगों की जिन लोगों के जीवन में उनकी आस्था नहीं। संसार में बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं, कौन किसको याद करता है। कुछ लोगों की कुछ बातों में बस इतना अंतर है, कुछ लोगों की कुछ बातों में बस इतना अंतर है, कुछ दिल में उतर जाते हैं, कुछ दिल से उतर जाते हैं। दिल से उतरना बहुत आसान होता है, पर किसी के दिल में उतर जाना बहुत कठिन होता है। और आप ये देखें कि गुरु को अपने दिल में बिठा लेना बहुत आसान है, पर गुरु के दिल में बैठना बहुत कठिन। लोग तो गुरु को जिम में रख के चलते कि जब वो हमारे गुरु जी है, हम उनको मानते, परंतु बंधु गुरु और शिष्य का नाता कोई मंत्र से नहीं होता। गुरु और शिष्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं, गुरु और शिष्य एक अनुभूति का नाम। गुरु और शिष्य किसी फोटो का नाम नहीं, गुरु और शिष्य एक अनुभूति का नाम, जिसके द्वारा हमें रक्षित होने का भाव हो, इससे मेरे जीवन की रक्षा होगी, वो मेरा गुरु है। और जिसके प्रति रक्षा करने का भाव हो, वही शिष्य है। दिगंबर संत एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय जीवों की रक्षा करने का भाव रखते हैं। आप ये मत सोचिए तो गुरु ने हमारे ऊपर मंत्र रख दिया, माला रख दी, लौंग रख दी, हम गुरु के शिष्य हो गए। जिसके प्रति रक्षा करने का भाव होता है वही गुरु का शिष्य होता है, और जिसके प्रति भाव हो जाए कि इससे मेरी रक्षा होगी, वही शिष्य गुरु होता है। इसलिए हम भगवान को परम गुरु मानते हैं। प्रत्येक किसी भी धर्म में व्यक्ति पैदा हुआ हो, एक शक्ति के ऊपर विश्वास रखता है कि वो मेरी रक्षा करने वाला है, और उसके भरोसे सब छोड़ करके और अपने जीवन को समर्पित कर देता है। बंधु, अपने शरीर में रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने शरीर में रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मरने के बाद तुम युगों युगों तक
दूसरों के शरीर में जिंदा रहो, ये आश्चर्य की बात। कितने लोग अपने बाबा को याद रखते, बोलो आप इतने लोग पड़बाबा को याद रखते, पड़बाबा का नाम याद किसी को है? भूल गए। असीदाई को कह रहे हमारे यहाँ, क्योंकि वो संस्कार उनके अंदर है, उनके परिवार में वो दिया जाता है कि देखो बेटा मुझको ऐसा कोई काम नहीं करना तो अपने पूर्वजों का नाम लज्जित बोले। बंधु, आचार्य श्री का एक बात, संघर्षमय जीवन का उपसंहार, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। उनके जीवन का संघर्ष कुंडलपुर से शुरू हुआ। अब चूंकि जहां के वो प्रवास और प्रभावक रहे, वही हमारा शरीर का जन्म हुआ। सबसे पहले सन 80 में विद्यार्थी जीवन में हमने उनके चरणों की वंदना की। सागर में सखंडागम ग्रंथ की वाचना हो रही थी, विद्यार्थी थे, जिज्ञासा से चले गए। सन 81 में कौनी क्षेत्र, वहां पर आचार्य श्री विद्यमान थे, अपने आदि गुरु आचार्य पुष्पगंज सागर जी महाराज के साथ दूसरी बार ब्रह्मचारी अवस्था में दर्शन किए और तीसरी बार उसी कौनी क्षेत्र पर मुनि अवस्था में हमने 89 में हमने वहां पर दर्शन किए और उनका आशीर्वाद। और हमने जब अपनी कुछ शंकाएं रखी, जिज्ञासाएं रखी, तो सबसे पहले तो वो अपनी उनकी जो नियमावली कुछ सीखने को मिला। विनम्रता पूर्वक जब निवेदन किया तो हम कुछ पूछना चाहिए, बड़ी फिर दूसरे दिन गए, विनम्रता से नम्रता से उनका फिर तीसरे दिन गए, पूछो क्या पूछना है। तुरंत जवाब नहीं दिया, 3 दिन तक परीक्षा ली कि तेरे अंदर जिज्ञासा कितनी है, तू जिज्ञासा से पूछ रहा है या परीक्षा से। ऐसे ही कोई व्यक्ति तो नहीं बन गया। जब भी मुझसे कोई प्रश्न पूछता, वो भी बैठे सुनते रहते, बहुत जब सब बात अपनी वो सुनते रहते, मुस्कुराते रहते, और जब पूरी बात हो जाती, प्रभु कुछ तो हो, तो जवाब दो। एक ही बात कहते, स्वाध्याय करो, मूल ग्रंथ पढ़ो, थोड़ा चिंतन करो, विचार करो, मूल ग्रंथ पढ़ो, स्वाध्याय। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, उन सबके पास मूल ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं है। इधर उधर का कचरा किया हुआ इकट्ठा दिमाग में डाल रखा है। कोई भी प्रसंग आता है, अरे ये आगम नहीं है, ये फलाना नहीं है, ये शास्त्र में नहीं है। भैया कितने शास्त्र पढ़े? पहली बात। दूसरी बात, जिस अनुयोग की बात है उस अनुयोग से बात करो। हम प्रश्न कर रहे हैं करणानुयोग का, अपनी चरणानुयोग डालो। हम प्रश्न हो रहा है, आप प्रश्न कर रहे हैं चरणानुयोग का, हम उसे करणानुयोग डालो। प्रश्न है द्रव्यानुयोग का, आप उसमें करणानुयोग डाल रहे हैं। सारे अनुयोगों को कचरा कर रहे हैं। जिस अनुयोग की बात होगी उस अनुयोग के आपको प्रमाण देना होगा। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री, उन्होंने कभी गाथा
और ग्रंथ का उदाहरण नहीं दिया। हमारे पास कम से कम 25-50 उनके जीवन की प्रवचनों की क्लिप होगी। जितने भी विवादित चीजें रही, उन्होंने ये नहीं कहा ये गलत है या सही है, उन्होंने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। चाहे वो पूजा पद्धति का प्रसंग हो और चाहे आगम सिद्धांत का प्रसंग हो, जिनके प्रति आप अपनी श्रद्धा अर्पण करते हो उनके सिद्धांत को मानिए। सभी भक्त लोग यही कहते कि भाई हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। इसीलिए हमारे आचार्य श्री कभी ये नहीं कहते थे कि ये गलत है ये सही। वो जानते थे, हम भी जानते हैं कि यदि आपकी बात की पुष्टि होती है तो आप कहोगे महाराज ने कहा है, और आपकी बात की कटाक्ष होती है तो आप उस आगम को गाली दे के चले जाओगे, उसकी मानोगे नहीं, वो जान चले कि आप मानने वाले नहीं हो। इसलिए एक जिन भाषित नाम की पत्रिका निकलती थी, जब उसमें कुछ ऐसी चीज आई उन्होंने तुरंत आदेश से बंद करवा दिया। कहने का अभिप्राय यही है, बंद हो। किसी महापुरुष के जीवन को हम विवादित बना देते हैं अपने स्वार्थों के कारण, उसकी साधना को, उसके ज्ञान को प्रदूषित कर देते हैं अपने स्वार्थों के कारण। कुंडलपुर का कितना संघर्ष हुआ सर्वमान प्रभु, फिर भी आचार्य श्री की अपनी वह दृढ़ता, उनकी साधना उस चरम सीमा तक ले गई और उन्होंने अपने जीवन का जो संकल्प लिया, मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने पूरे मंदिर को बनवा करके आखिरी को पंचकड़ा का अपनी जीवन के घोषवास में उनको करवा दिया। ये उनके जीवन की बड़ी उपलब्धि है। कहने का अभिप्राय यही है बंधु कि जहां तक की संलेखना और समाधि की बात है, प्रत्येक धर्म में मृत्यु के समय कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, मृत्यु के समय अपने इष्ट की आराधना करता है। किसी धर्म कहते भगवान तुम कीजिए। गीताकार कहते हैं नारायण श्री कृष्ण की जो व्यक्ति अंत समय में ओम शब्द का उच्चारण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वो परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। एक प्रसंग आया, ऐसे प्रसंग तो बहुत समय से चल रहा है। लोग लगा देते जिनको कुछ नहीं आता जाता, हिसाब संलेखना आत्मघात है, ये है, ये नहीं होना ठीक होने चाहिए। आंदोलन हुआ संसार और बाद में यहाँ भी हुआ था, अपन थे उस समय सन 15 में खंडारा। तो एक बार संलेखना चली 2007 में सोलापुर में, एक प्रेस वाला आया कि देखो महाराज ये संलेखना क्या चीज है, संसारा क्या चीज होगी। हमारे यहाँ जितने लोग है ना, ये कहते हमारे ग्रंथ में लिखा है, हमारे शास्त्र में लिखा है, हमारे आचार्य में कहा है। ये ग्रंथ साथ गाथा आप अभी यहां रखो। हमने उस पत्रकार से एक प्रश्न पूछा, हमने कहा बताओ ये संसार के जितने मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र जीना कैसे चाहे। सारी दुनिया जानती है हम शान से जीना चाहते, शान से जीना चाहते, तो पूछो मरना कैसे चाहेंगे। जब शान से जीना चाहते हो तो मरना कैसे चाहते हो बताओ। शांति से मरना चाहते, शान से जीना चाहते और शांति से मरना चाहते हैं। शांति से मरने की प्रक्रिया का नाम संलेखना है। तड़प तड़प करके, भूखे मर करके, फलाना मर करके, ये त्याग कुछ नहीं है। ये तो वेदना को, शांति की जो है परीक्षा,
कि आप कितने अपने जीवन में शांत रह सकते हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है शांत रहने की। ये बीमारियां, उपाधियां, फलानी ढिमकी चीजें, ये आपकी आत्मा में अशांति उत्पन्न करती हैं। उस अशांत वातावरण में अपनी चेतना को शांतमय बनाने की प्रक्रिया का नाम संदेह है। तो बंधुओं, उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। हम सन 89 के अंदर 10 दिन करके कम से कम वहां पर आचार्य श्री के पास रहे, निकट से पूरे संघ का अनुभव हुआ है और गुरु जी के पास बैठने की, भैया भक्ति करने का अवसर मिला है। अभी भी कुछ श्रद्धालु ऐसे थे, महाराज जी आप कैसे भी करके आचार्य श्री के पास चलो, उनकी भैया भक्ति करने का सौभाग्य। बंधु, उस महापुरुष के विषय में क्या कहा जाए। हमारी गुरु परंपरा, उस दिन पूज्य सुधासागर जी महाराज यहाँ बोल के गए थे कि हम एक ही है, एक घर के हैं। ये ध्यान रखना, एक ही घर के हैं, नंगे नंगे एक हो जाएंगे। हाँ, आचार्य शांत सागर महाराज की ये परंपरा है। और पूज्य आचार्य संत श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज हमारे रिश्ते के भतीजे हैं। आचार्य संत श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज हमारे भतीजे हैं, हम उनके चाचा हैं। हमारे गुरु महाराज आचार्य धर्म सागर जी महाराज और आचार्य शिव सागर जी महाराज दोनों गुरु भाई थे। शिव सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, शिव सागर जी मेरे ताऊ और ताऊ के लड़के ज्ञान सागर जी महाराज मेरे भाई और उनके वो शिष्य मेरे भतीजे। और दूसरा रिश्ता हमारे गुरु महाराज आचार्य धर्म सागर जी महाराज और आचार्य विद्यासागर जी के मम्मी पापा बहन, इन सब ने दीक्षा आचार्य धर्म सागर जी महाराज से ली। तो वो हमारे गुरु भाई गुरु बहन हो गए और उनके बच्चे वो हो गए, तो भी हमारे भतीजे। आचार्य उपाध्याय शेख गिलान गण कुल संग साधु मनुज्ञानाम, 10 प्रकार के साधुओं में कुल साधु का एक वो होता है। तो हमारी गुरु परंपरा जुड़ती है और आपके परिवार का कोई व्यक्ति सब जगह अनपढ़ हो और कोई एक व्यक्ति बड़ा ऑफिसर बन जाए तो सबको खुशी होती कि नहीं होती? होती है। और आपका कोई लेना देना नहीं है। बोलो, पाकिस्तान से हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच हो जाए और हिंदुस्तान की टीम जीत जाए तो आप खुशी मनाते हो, हमारी हिंदुस्तान जीत गई। तो हमारे गुरु परंपरा में उस व्यक्ति ने जैन धर्म की ध्वजा को उठाया और अच्छे नंबरों से पास होकर के अपनी समाधि मरण कर लिया, तो खुशी होगी कि दुख होगा? खुशी होगी। इसीलिए जैन धर्म में समाधि मरण को उत्सव कहा है। हमें दुख नहीं है, हम तो ये मानते हैं, सभी लोग कहते हैं हमारी भी ऐसी समाधि हो, सब लोग यही कहते हैं हमारा भी उत्तम मरण हो। तो उन्होंने अपनी साधना का जो उत्कृष्ट फल प्राप्त किया, उस साधना को हमारा नमन और श्रद्धांजलि कि ऐसी साधना और सबके जीवन में प्रज्वलित हो, उनकी जैसी क्षमता, उनकी जैसी प्रभावना सबके जीवन में अवतर हो, ऐसी हमारी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण है। जब लोग संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर